ये रहा सतारा। बांसुरी, शहनाई और अलगोजे का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सतारा। तो देखिए लिखा हुआ है अलगोजा एक वाद्य यंत्र है, यह बांस से बनी एक दो नलियां होती है जो बैगपाइप पर या मशक के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह सिंधी संगीत से उत्पन्न हुआ जो बाद में राजस्थान और फिर उत्तराखंड आदि में चला गया। ये जोड़ी होती है मुरली की, बांसुरी की, ठीक है। और सिंधी में इसे पातू थम्पी, पंजाबी में सामुखी, गुजराती में जोड़ी पाव, कच्छ में जोधा पाव भी इसे कहा जाता है। अब आप ध्यान देना इसको, एस जैसा ही एक मिलता जुलता और आएगा। ये तो है सतारा जो बांसुरी, शहनाई और अलगोजे का कॉम्बिनेशन है। अब आप देखिए अलगोजा, अलगोजा राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र, आगे चित्र आ जाएगा। ये इसने क्या किया, थोड़ा बनाते समय आगे पीछे कर दिया, मैंने तो उसी कैटेगरी में रखे थे कि पहले सुशीर ये। अलगोजे की बात करें ना तो दो बांसुरी होती है, जैसे एक बांसुरी ये, एक बांसुरी ये दो बांसुरी होती है। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ 5 स्वरों तक ध्वनि उत्पन्न होती है। कितने स्वरों तक? 5 स्वरों तक, 2 स्वर पैदा नहीं होते। जब ये दोनों अगर बात करें कि अलगोजे की, तो अलगोजे में 2 बांसुरी एक साथ बजाई जाती है और ये सतारा है जिसको आप देख ही रहे हो सामने। अब ये अलगोजा जो होता है ना, ये भी बांसुरी की तरह 2 तरह का होता है। अगर जैसे ये हो कि ये बांसुरी तो लंबी और ये एक छोटी और एक लंबी हो, अगर ऐसी हो तो इसे कहेंगे दोदा जोड़ी। क्या बोलेंगे? जब बांसुरी एक छोटी एक बड़ी हो जब तो अलगोजा है, उसको क्या बोलेंगे? दोदा जोड़ी। और अगर दोनों की लंबाई बराबर हो तो उसे कहेंगे पौधा जोड़ी। पौधा जोड़ी और दोदा जोड़ी ये क्या है तो क्या बताओगे? अलगोजे का जादूगर है। आपको कल मैंने निशान लगवाया था, रामनाथ चौधरी जयपुर का, नाक से बजाता है। रामनाथ चौधरी किससे बजाता है? नाक से बजाता है। क्या चीज? अलगोजा। ये तो मुंह से बजा रहा है, ठीक है। अगला देखिए, ये रहा कर्णा। कौन सा वाद्य यंत्र है? कर्णा। करने में देखिए ध्यान से, ये लगभग इसकी लंबाई होती है 7 से लेकर 11 फीट। कितनी? 7 से 11 फीट का होता है। और इस वाद्य यंत्र की बात करें तो ये अब तो खुला हुआ है, जब इसको रखते हैं ना तो क्या करेंगे, यूं दबाएंगे ना इसको तो ये नलियां एक दूसरे के अंदर चली जाएगी और इसको पूरा खोल के बजाया जाता है। ये कर्णा जो वाद्य यंत्र है, ये राजस्थान में आज भी पाली के मंदिरों में जब आरती होती है तब बजाते हैं। कौन से मंदिरों में बजाते हैं? पाली के मंदिरों में आरती के दौरान कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो कहेंगे कर्णा। ये लो मशक या बैग पाइपर, देखा हुआ है ऐसा? पंजाबी कलाकार ज्यादातर वो पंजाबी ढोल वाले आते हैं जब लेके आते हैं, इसे क्या बोलते हैं? मशक या बैग पाइपर। इसमें देखिए क्या सिस्टम है, एक साइड से हवा भरेंगे, थैला बकरे का है, हवा भर गई, फिर इसको टेढ़ा कर लेंगे और इसको दबाएंगे तो इसमें से साउंड निकलेगा। सुशीर श्रेणी का वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र को सेना का वाद्य यंत्र भी बोलते हैं। किसका वाद्य यंत्र है ये? सेना का। समझ गए? ये बांसुरी जो है वो इसके अंदर ऐड करते हैं, यहाँ कहीं जोड़ लेते हैं इसमें। तो एक साइड से तो फूंक मार लेंगे, बाकी की 3-4 नलियां निकली हुई उनमें वो कलाकार अपने साथ। आप टेंशन मत पालना कैसे बजाना, ठीक है ना, कहीं बजाने लग जाओ। आगे देखिए, ये रहा शहनाई लिखा हुआ है, ये बिस्मिल्लाह खान है, भारत रत्न प्राप्त। राजस्थान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर मुख्य रूप से ये व्यक्ति जो है वो प्रायवाची, जैसे तेंदुलकर नाम लेते दिमाग में क्रिकेट, ऐसे बिस्मिल्लाह नाम लेते ही शहनाई नाम आता है। अभी मैंने आपको पूछा सुरनई, ये वो देसी वर्जन है। इसमें क्या होता है, ये शहनाई है, नगाड़ों के साथ में बजाया जाता है। आप देखिए ये जो लकड़ी है ना जो इसके मुंह के पास में, ये अलग होती है और उसको अंदर डाल के और मांगलिक अवसर पर इसका वादन करते हैं। तो शहनाई वादक कौन है? तो कहेंगे बिस्मिल्लाह खां। क्या नाम है इस व्यक्ति का? बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। इस संसार में नहीं है। ये रहा नागफणी। नाग के फण की आकृति का है, देखो एक साइड से फूंक मारेंगे दूसरी साइड से साउंड निकलेगा, तो नाग फणी है। साधु सन्यासियों के द्वारा
देखो सीधी सी बात है कि कोई भी वाद्य यंत्र बगैर कलाकार के नहीं बजता। ये मंजीरे दे देना अपने को तो अपने से भी नहीं बजेंगे। अब बजाना तो दोनों को आपस में टकराना ही है, जो कलाकार है वो इसका वादन करेगा। आपको याद रखना नागफणी किस श्रेणी का है, तो सुशीर श्रेणी का। कौन सी श्रेणी का? सुशीर श्रेणी का। अगला देखिए, ये रे वाह, क्या लिखा है? मैंने जानबूझ के लिया ये, बोलो क्या है? वाह, नाक से बजाया अलगोजा। ये है वो, कौन कौन है ये? रामनाथ चौधरी। हाँ, वो हंसी आए और आपके दिमाग में फोटो भी बने। रामनाथ चौधरी है, उम्र देख लो इसकी, हमारी दादा की उम्र का है। किससे बजा रहा है? लोगों के मुंह से सिस्टम समझ में नहीं आता, नाक से साउंड निकाल देता है। समझ गए? याद रखना, मजाक में मत उड़ा देना इसको। अलगोजे का जादूगर किसे कहते हैं? रामनाथ चौधरी। समझ गए? हाँ जी, वो इसकी टेंशन अपने क्यों पा रहे? इसने कई देशों के अंदर इसका प्रोग्राम किए हैं। ये है सुरनई। अभी बात हो रही थी पेपे खां मांगणियार, वो जो बिस्मिल्लाह खां बजा रहा था ना, उसका देसी वर्जन है ये। समझ गए? सुरनई जान गए बात? सुशीर श्रेणी का है। ये है तारपी, कथोड़ी जाति के लोगों का मुख्य वाद्य यंत्र है। कौन सा है? तारपी। वो आगे आपको दिख ही गया, गले में टांग लेता है, फूंक मार के बजा लेता है। ये है सिंगी। नॉर्मली आप देखोगे तो सींग है ये, या तो भैंसे का होता है या हिरण का होता है। साधु सन्यासी भजन कीर्तन के अंदर इस साइड से फूंक मारते हैं और उधर से साउंड निकलता है। ये वाद्य यंत्र है सिंगी। कौन सी श्रेणी का है? सुशीर श्रेणी का है। ठीक है, अगला देखिए। सारे जानते ही हो ढोल। और कौन बजाता है बोलो? बाबू बाबू सतार खां। बाबू सतार खां कहाँ का है? जयपुर का। जानेंगे, नर और मादा दो इकट्ठे होकर बजाए जाते हैं। आप ध्यान देना, ये जो है ये तो थोड़े टेढ़े रखे हो, इसको अगर मैं सीधा कर दूं तो ये सुपारी की आकृति का बनेगा ऐसे। वो बाद में बनेगा ना बम, तो अभी तो ये नगड़ा है। अगर हंसी वाली बात नहीं है, मैं बाहर निकाल दूंगा, देख लेना। मैं आपको सीरियसली कर रहा हूँ, आप चुटकुला सा बना रखे हो। आपके सिलेबस की चीजें बता रहा हूँ मैं, मनोरंजन नहीं करा आपका। आप थोड़ा सा तो कॉमन सेंस रखिए। आप क्यों बैठे हो यहाँ? पैसे दे के बैठे हो, पढ़ने के लिए बैठे हो। फिर थोड़ा सा अगर सीरियस नहीं ले रहोगे तो आपका ही नुकसान है। मैं तो ये कह दूंगा टॉपिक हो गया पूरा। आपकी जो समस्या आएगी वो आपके पास ही रह जाएगी। आप इसको दे मानिए मेरी बात, वाद्य यंत्रों में कुछ नहीं है ऐसे। मैंने याद कर रखे, मैं बगैर चित्र भी आपको नाम से दे के चित्र बना दूंगा। तो मैं ये चाह रहा था कि आपके समझ में अच्छे से आए, कि पर्टिकुलर जो जैसा है वैसा वैसा दिखाई दे। इस कारण से आप पूछना चाहिए राजा से कि मैंने ये चित्र कितने बजे भेजे, मेरे को क्या जरूरत है अभी, मैं तो सीधे चित्र से कर दूंगा। रात को 2:30 बजे भेजे हैं मैंने ये। मैंने कल इनको टॉपिक कराना है, आप सीरियस से जचा देना इसको। मैं तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप उस चीज को दूसरे वे में ले रहे हो। कोई ऐसी बात नहीं है। चुटकुले भी आप सुना देना, मैं सुन लूंगा। 2-4 मेरे को आते हैं वो मैं सुना दूंगा। अपने उसका एक अलग से पीरियड रख लेंगे, और क्या है ना। तो आप थोड़ा सा ऐसे रखोगे ना, क्योंकि देखिए साइको ये कहती है कि हम जब भी कोई चीज याद करते हैं ना, तो अगर हमारा ध्यान वहां नहीं है तो वो सब्जेक्ट अपने ऊपर से जाएगा। और ये चीजें आसान भी बहुत है और मुश्किल भी बहुत है। सतारा सैकड़ों बार पेपर में आया हुआ है, और जिनके याद था उन्होंने भी अपनी गणित लगाकर तत्व श्रेणी का कर दिया था। मैंने आपको बताया था सतारा किस श्रेणी का है? सुशीर श्रेणी का है। आप थोड़ा सा सीरियसली लीजिए बात को और समझिए। ये है नगाड़ा। आप लोग बोल रहे हो वो गलत नहीं है, आप कह रहे हो बम्ब, वो भी सही है। जो हमने पढ़ा था भरतपुर में, बम्ब नृत्य बम्ब रसिया, वहां क्या चीज है और इसमें क्या अंतर देखिए। ये लकड़ी का है, ये पोर्शन जो है ना वो लकड़ी का है, ऊपर ये भैंसे का चमड़ा है। नॉर्मली मंदिरों में देखते हैं। परंतु जो बम्ब है वो लोहे की कढ़ाई होती है, लगभग 4.5 फीट गहरी। तो इसका मतलब बड़ा हो जाएगा। ये जो पोडियम है इतना बड़ा, तो एक आदमी के बस की बात नहीं, 2 जने मिलकर बजाएंगे उसे।
तो राज्य वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। अब नगाड़े को थोड़ी कहेंगे, हम तो बोलेंगे बम, जो राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र। नगाड़े के पर्यायवाची बताओ देखे, हमने रसिया गीत में भी वहां भी लिखे थे, बोलो क्या क्या कहते हैं। इसको धौंसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धौंसा। इसे टाम का दमामा भी बोलते हैं, और इसको टाम का भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाम का। और इसको बम्ब। शेप सेम है, साइज बदलेगा सर। ठीक है, तो कौन सी श्रेणी के हैं ये सारे के सारे? अवनद श्रेणी के। कौन सी श्रेणी के? अवनद श्रेणी का है। और एक चीज और देखिए, आप चित्र देख रहे हो तो उसमें आपको दिख रहा है एक तो छोटा है एक बड़ा है, समझ गए? तो नर ये है जो बड़ा है, मादा क्या है? छोटा है। अभी आपने बिस्मिल्लाह खा की बांसुरी वो शहनाई देखी थी, ज्यादातर इसका यूज जो है वो शहनाई के साथ में किया जाता है। अगला वाद्य यंत्र देखिए, सभी जानते हो, मंदिरों में आरती के दौरान या किसी की डेथ हो जाती है तब आप देखना एक चीज कि जितने भी वाद्य यंत्र है वो सारे के सारे वाद्य यंत्र खुशी के मौके पे बजाए जाते हैं। ऐसा वाद्य यंत्र जो गम के दौरान बजाया जाता है, सिर्फ गम में बजाते हैं और कहीं यूज नहीं करते। अब आप कह दोगे जिसको तो कोई मरता है तो वो शमशान ले जाते हैं तभी बजाते हैं, पर तो आरती में भी तो बजाते हैं ना, समझ गए? तो उसको कहते हैं ताशा। क्या बोलते हैं? ताशा। हमने पढ़ा था ताजिया निकालते समय बजाते, तो गम का वाद्य यंत्र है वो। चलो आगे देखिए फिर, ये रहा ताम का, दमामा, बम्ब, धौंसा और बम, दो बार लिख दिया बम। देखिए क्या लिखा है, ताम का, दमामा, बम, धौंसा राजस्थान प्रदेश का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है, जो नगाड़े का ही एक बड़ा रूप है। प्राचीन काल में रणघोष, युद्ध का प्रारंभ जब होता था, रणघोष करने के काम में आता था। इसे घोड़े के दोनों तरफ रख लिया जाता था और इसे लटकाकर बजाया जाता। वर्तमान में इसका वादन अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर क्षेत्रों में बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। और हमने वो पढ़ा भी था डांस, कौन सा? बम रसिया। वो कब करते हैं? बसंत पंचमी पे, होली के अवसर पर करते हैं, वो बजाया जाता है। अगला देखिए, ये रहा वो मांदल। आप कहोगे जी लकड़ी है, ये मिट्टी है, ऊपर लेप कर दिया अगलों ने काला। ये मिट्टी का ढोल है। देखिए एक सिरा कैसा है? चौड़ा, और दूसरा सीढ़ा क्या है इसका? संकरा। एक संकरा और एक चौड़ा। और ये मांदल है जो कब बजाया जाता है? गौरी के दौरान। कब बजा रहे हैं? गौरी के दौरान। इससे लकड़ी का करा देंगे तो क्या बन जाएगा? बताओ, लकड़ी का होने पर क्या बनेगा? ये लकड़ी का हो जाए तो लकड़ी का होगा, जब क्या बनेगा? मृदंग। क्या बन जाएगा? मृदंग। यही सेम ये डिजाइन हो, लकड़ी का हो जाएगा तो मृदंग, और जब मिट्टी का बना हुआ तो कह देंगे मांदल। हाँ, गवरी आज भी हो रही है, गवरी नहीं पढ़ा हमने? गवरी के अंदर ही बजाते हैं इसको सिर्फ। ठीक है, तो मांदल जो है ये किसका वाद्य यंत्र है? तो कहेंगे शिव पार्वती का। किसका? शिव पार्वती का वाद्य यंत्र है। ठीक है, अगला देखिए फिर, ये रही नौबत। लोहे की कढ़ाई है, नगाड़े जैसा ही है। ये क्या चीज है? नौबत। तो नौबत किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तो कहेंगे अवनद श्रेणी का, अवनद कैटेगरी का है। इसके बाद में अगला देखिए, ये रहा चंग। कौन सा वाद्य यंत्र? होली के अवसर पर बजाते हैं चंग भी। ये लकड़ी का घेरा है और इसमें एक साइड के अंदर चमड़ा, जिस कंधे पे रखते हैं उसके दूसरे हाथ से इसको बजाते हैं। चंग जो है उसको छोटा कर दें और उसमें तस्त्रियां डाल दें तो चंगड़ी बन जाएगा, समझ? और अगर इस चंग को मैं कर दूं अष्टभुजा तो अलग से नाम हो जाएगा इसका। ये रहा चंगड़ी, ये रही तस्त्रियां। ट्रेन में किसी ने सफर किया हो तो माता वाला भजन सुना ही है, तो वो यही बजाता है। क्या कहलाता है ये? वैसे पंजाबी कलाकार में गुरदास मान सबसे ज्यादा इसको बजाता, चंगड़ी है। चलो आगे देखिए फिर, ये रहा मृदंग, मिट्टी का ढोल है, सॉरी लकड़ी का। वही है, एक सिरा संकरा, एक सिरा चौड़ा। कि किस जैसा है ये? हाँ, यही है। इसका एक साइड उल्टा रखा हुआ है, दूसरी साइड बंद नहीं।
लोक वाद्य यंत्रों में ऐसा कोई वाद्य यंत्र नहीं जो इस कैटेगरी के अंदर हो और दोनों साइडों से बंद हो। अब ऐसे तो मोबाइल भी दोनों साइडों में स्क्रीन आती है, ऐसा आता है, परंतु अपने सिलेबस की अगर बात करें तो लोक वाद्य यंत्र है, इसमें राज्य वाद्य यंत्र ही पढ़े जाते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रीय वाद्य यंत्र नहीं पढ़ रहे अपने। मृदंग समझ गए ना आप। इसके बाद में अगला देखिए, ये रहा डमरू, शिव जी का वाद्य यंत्र है। अब आप देखिए इसकी आवाज कि अगर ये मणिये से लगे हुए हैं दोनों साइडों में, अगर इसको आकार बड़ा कर देंगे तो डेरू बन जाएगा। ये रहा, कौन सा है, यूं पकड़ लेंगे, रस्सी बंधी हुई है डेरू, और इसका ये चमड़ा खोल दो, डोरी निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, बपंग, ठीक है। ये रहा खंजरी। अभी आपने पढ़ा चंग, फिर पढ़ा चंगड़ी, और ये खंजरी भीलों ने बनाया हुआ है इसको। किसने, भीलों का वाद्य यंत्र है खंजरी। इसमें एक साइड में चमड़ा, ये तस्तरियां लगी हुई है धातु की, पकड़ा एक हाथ से और डबली की तरह बजा लेंगे, तस्तरियां साथ में साउंड कर देगी। आगे चलेगा क्या, हाँ। ये रहा पाबू जी के माटे, पढ़ा था हमने पाबू जी बिलोना, और उसके ऊपर चमड़ा मड़ा हुआ है, ये पाबू जी के माटे। अब अगर इसका ये चमड़ा उतार दो, चमड़ा उतार के इसके ऊपर धातु की प्लेट रख दो तो क्या बन जाएगा, बताओ, तो क्या बनेगा, बरनी। अब बरनी है, धातु से ध्वनि उत्पन्न हुई है, इसलिए तो घन श्रेणी का बरनी तो तेजा जी के भगत भोपा जो सांप के उपचार में, और ये जो वाद्य यंत्र है माटे, ये बाबू जी के पवाड़े गाते समय बजाते हैं। कुछ तो याद है आपको, यूं लापरवाही थे तो नहीं। ये लो, ये कौन सा वाद्य यंत्र है, कुंडी, समझ गए, ये कुंडी के आकार का है, ऊपर चमड़ा मड़ा हुआ, डंडी से पीट कर इससे बजाते हैं। ये लो, अभी बात हो रही थी ना अष्टभुजा चंग, ये देखो 8 भुजाएं हैं, अष्टभुजा चंग, इसे कह देते हैं घेरा, क्या बोलते हैं, चंग जैसा ही है। तो अब आप देखिए एक जैसे से आगे चंग आया, चंगड़ी आई, फिर घेरा आ गया, और एक खंजरी, ये 4 एक से हैं। तो आपको ये याद रखना किस श्रेणी का है। आपको ऐसे भी होगा कि भी एक वाद्य यंत्र दूसरा देखे बीच में और पूछ लेंगे निम्न में से भिन्न है, तो आपको छंटनी करनी है कि 3 अवनत श्रेणी के, घन श्रेणी का, इस तरह का भी प्रश्न आता है। ये डाक, छोटा ढोल है जो महिलाएं कीर्तन के दौरान बजाती है, परंतु इसके लिए क्या कहेंगे डाक। ये डाक जो होता है, भीलों का मुख्य त्योहार है होली। भीलों का मुख्य त्योहार कौन सा है, घुटने के बल, घुटना जो है ना उसके नीचे दबाकर इसे बजाते हैं, समझ गए। ये थोड़ी छोटी है, ये जो अभी हम पढ़ गए ना डेरू, डेरू जितना ही बड़ा होता है, यूं मोटा यूं भी मोटा, और ढोलकी जो होती है थोड़ी सी लंबी होती है, ढोलकी जैसा है, मिलता जुलता सा है, परंतु नाम क्या है, ढाक, ठीक है, नाम से ही तो काम चलना है। अगला देखिए, ये रहा झांझ है, ये मंजीरा बड़ा था तो मंजीरा तो इतना सा ही था, ये बड़ा है। ये 2 तरह के हैं, जैसे अभी इसने तो क्या कर रखा है, पास से पकड़ रखा है, वरना क्या होता है कि ये छेद होता है, इस छेद के अंदर दुपट्टा डालते हैं बड़ा सारा, और हाथ के यूं लपेट के कंट्रोल कर लिया, दूसरे वाला और कर लिया, फिर यूं बजाते हैं। कौन से नृत्य में बजाते हैं झांझ को, वेरी गुड, कच्छी घोड़ी नृत्य का वाद्य यंत्र है, कच्छी घोड़ी का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा, झांझ। ये रहा खड़ताल, एक है खड़ताल, एक है करताल। ये खड़ताल है, समझ गए कैसे है, देखिए ये लकड़ी के गुटके हैं, इनके बीच में पतली सी धातु की पट्टी लगी हुई है, जैसे पकड़ रखा है बंदे ने, ऐसे दोनों हाथों पकड़ लेते हैं और आपस में रगड़ के इसको बजाते हैं। खड़ताल का जादूगर सदी खां मंगनियार, सदी खां मंगनियार। इसके बाद में अगला देखिए, ये है रमजोड़, क्या है, रमजोड़। आप घुंघरू नहीं बोलोगे, घुंघरू तो एक होगा, ये एक को घुंघरू बोलते हैं। घुंघरुओं को चमड़े के पट्टे पर लगा लेते हैं, तब क्या बन जाएगा, ये रमजोड़, ठीक है।
हर डांस के अंदर यूज करते हैं, मुख्य किसी का नहीं है। हैं? क्या हो गया? बस कोई नहीं, हो ही गया ये भी। आप इसको करताल ही लिखोगे चाहे कुछ ही हो, ये समझ गए? अपने बोलते इसको करताल है, ये करताल है वास्तव में। समझ गए बात? करताल में देखिए क्या चीज है, ध्यान देना। ये बी आकृति की एक डंडा है, वो लकड़ी है जिसमें ये तस्त्रियां लगी हुई है और बीच में से खाली है। एक साइड में गोल छेद, एक में लंबा, एक में चार हाथ, एक में अंगूठा फंसा के इसको बजाते हैं। ये क्या चीज है? करताल। जानते ही हो? घंटी। ये भी घंटी, टिकोरा बोलते हैं, घरों में आरती के दौरान बजाते। ये है लेजियम। क्या चीज है? लेजियम। लेजियम टिकोरा। ये लेजियम है, ये ग्रासिया जनजाति का वाद्य यंत्र है। किसका? ग्रासिया जनजाति का। देखिए एक लकड़ी का डंडा, ये एक ये, फिर इनके बीच में तस्त्रियां लगी हुई है, यहां से पकड़ के यूं बजा लेते हैं। किस श्रेणी का है? आवाज कहां से आ रही? देखो, घन श्रेणी का। किस श्रेणी का? घन श्रेणी का है। अगला देखिए, ये रहा वो झालर। कौन सा है? झालर। स्कूल वाली घंटी सी है, ऊपर से पकड़ लिया, हथौड़े का, लकड़ी का हथौड़ा है, उससे बजाते। हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब में कोई मर जाता है, मुसाने ले जाते हैं, तभी बजाते हैं। ये जानते ही हो, घुंघरू है। हाँ, एक ही है। अब आप ये देखिए, घुंघरू की रस्सी में पिरोया हुआ है, और वो जो आया था जिसे रमजोड़ का है, वो चमड़े के पट्टे पर लगाया हुआ है। समझ गए? बस इतना ही है। अब आप लोगों को क्या करना है वो देखिए। आप लोगों का जो ये पेज दिया हुआ है ना, ईमानदारी से मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि आप में कितने जागरूक हैं। इसमें से मैंने 5-10 की फोटो नहीं दी, आपको सिर्फ उस पे गोला करके लाना है कि जी ये आपने नहीं बताया। अब मैं वो प्रत्येक का चेक करूंगा ये। अब आप देख लेना, किसी ने फोटो तो खींची नहीं, सब समान हो, आप वो निशान लगा के लाओगे जी ये नहीं बताया। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। देखता हूं कितने लेके आते हो।